जब भी इतिहास का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद राजा महाराजा, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और स्कूल में रटने वाली तारीखें, है ना? पर क्या इतिहास सच में बस इतना ही है? आज की हमारी ये पड़ताल इसी सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश करेगी और हम समझेंगे कि आखिर इतिहास है क्या और इसे कैसे कहा सुना जाता है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास बोरिंग तारीखों की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा क्यों है। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो आखिर किसकी हैं, और ये भी समझेंगे कि कैसे वक्त को बांटने का तरीका ही हमारी सोच पर असर डालता है। हम प्रगति या तरक्की के आइडिया पर भी सवाल उठाएंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इतिहासकार किसी जासूस की तरह अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले तो उस आम शिकायत से शुरू करते हैं कि भाई इतिहास तो बड़ा बोरिंग है, बस तारीखें रटते रहो। अक्सर लोग यही कहते हुए मिलते हैं। पर क्या इतिहास के बारे में ये सोच सही है? और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इतिहास को सिर्फ तारीखों का खेल समझते रहें तो हम समाज कैसे बदला, विचार कैसे बदले और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदली, इन सब की बड़ी और दिलचस्प कहानियों को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो सवाल ये है कि इतिहास को देखने का नजरिया असल में बदला कैसे है। देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि वक्त के साथ इतिहास का फोकस कैसे बदला है। पहले इतिहासकार ज्यादातर राजाओं और उनकी लड़ाइयों पर ही लिखते थे, लेकिन अब जोर इस बात पर है कि आम लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे, वे क्या खाते थे, शहर और बाजार कैसे बने और समाज में बदलाव कैसे आए। और ये वो चीजें हैं जो किसी एक तारीख पर नहीं होती, बल्कि एक लंबे समय तक धीरे धीरे बदलती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। जिन तारीखों को हम इतना जरूरी मानते हैं वो अपने आप में जरूरी नहीं होती, उन्हें जरूरी बनाया जाता है। ये तारीखें तो बस मील के पत्र की तरह हैं जिन्हें कहानी कहने वाला चुनता है, और ये चुनावी बताता है कि कहानी किसके नजरिए से कही जा रही है। मिसाल के तौर पर जरा ब्रिटिश इतिहासकारों के लिखे भारत के इतिहास को देखिए। ये इतिहास शुरू होता था पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से और खत्म होता था आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन पर। मतलब एक के बाद एक गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। हाँ, यही तो असली सवाल है। जब इतिहास सिर्फ इन बड़े बड़े अधिकारियों और उनकी नीतियों के बारे में हो, तो उन करोड़ों हिंदुस्तानियों का क्या, जिनकी जिंदगी, मेहनत और संघर्ष ही तो इस देश की असल कहानी थी। तो होता क्या है कि इस तरह का इतिहास ब्रिटिश अफसरों को कहानी का हीरो बना देता है और भारत के अलग अलग तबकों के लोगों के तजुर्बों को किनारे कर देता है। ऐसा लगता है मानो उनकी जिंदगी में जानने लायक कुछ था ही नहीं। तो हमने देखा कि कहानी में हीरो कौन है, इससे इतिहास का नजरिया बदल जाता है। अब चलिए इतिहास को शक्ल देने वाले एक और तरीके को देखते हैं, और वो है समय को टुकड़ों में बांटना। ये सिर्फ लोगों की नहीं, बल्कि वक्त को बांटने की कहानी है। बात है 1817 की। स्कॉटलैंड के एक फिलोसोफर थे जेम्स मिल। उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को शासकों के धर्म के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट दिया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इस बंटवारे को काफी लोगों ने मान भी लिया। मिल का ये बंटवारा आया कहाँ से? उनकी अपनी सोच से। मिल को लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सिर्फ तानाशाही, धार्मिक झगड़े और अंधविश्वास का बोलबाला था। उनकी नज़र में सिर्फ ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्य बना सकता था। और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या किसी भी दौर को सिर्फ राजा के धर्म से पहचाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा करना तो ये कहने जैसा है कि उस वक्त के बाकी लोगों की जिंदगी या उनके विश्वासों की कोई अहमियत ही नहीं थी। जबकि सच तो ये है कि भारत में हमेशा से कई धर्म एक साथ रहते आए हैं। चलिए एक और बंटवारे की बात करते हैं जो हम सबने सुना है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, यानी एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया। ये जो बंटवारा है ये भी पश्चिम से आया है। वहाँ मॉडर्न या आधुनिक पीरियड का मतलब होता है साइंस, लॉजिक, डेमोक्रेसी, आज़ादी, बराबरी, इन सब का विकास। लेकिन अब सोचिए, जब भारत में ब्रिटिश राज था, क्या तब यहाँ के लोगों के पास बराबरी थी, आज़ादी थी, मुक्ति थी? नहीं थी। न ही ये सबके लिए आर्थिक तरक्की का दौर था। तो फिर उस दौर को आधुनिक कहना कितना सही है? इसी वजह से कई इतिहासकार ब्रिटिश दौर को आधुनिक नहीं, बल्कि औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल दौर कहना पसंद करते हैं। औपनिवेशिक उस दौर को कहते हैं जब एक देश दूसरे पर कब्जा करके वहाँ की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज
और संस्कृति सब कुछ बदल देता है। अच्छा, अब तक हमने ये तो बात कर ली कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है और समय को कैसे बांटा जाता है। पर इतिहासकारों को ये सब पता कैसे चलता है? वे अतीत के पन्ने पलटते कैसे हैं? आखिर उनके सोर्स क्या होते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा सोर्स तो है सरकारी रिकॉर्ड्स। अंग्रेजों को हर चीज को लिखने की एक आदत सी थी। हर निर्देश, हर योजना, हर फैसला, सब कुछ लिखा जाता था। और इन दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए बड़े बड़े आर्काइव्स और म्यूजियम भी बनाए गए। सोचने वाली बात है ना? ये सरकारी फाइलें हमें ये तो बताती हैं कि अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और वो किन यादों को बचा के रखना चाहते थे। लेकिन ये रिकॉर्ड ये नहीं बताते कि देश के आम लोग क्या महसूस कर रहे थे, उनकी जिंदगी की अपनी क्या कहानियां थीं। इसके लिए इतिहासकारों को सरकारी दफ्तरों से बाहर निकलकर दूसरे सुराग ढूंढने पड़ते हैं, जैसे लोगों की निजी डायरियां, तीर्थयात्रियों के सफरनामे, आत्मकथाएं, बाजारों में बिकने वाली छोटी छोटी किताबें और पुराने अखबार। इन्हीं सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनती है। ये तस्वीरें इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। एक तरफ है सरकारी रिकॉर्ड्स जो बताते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा था, और दूसरी तरफ है वो आर्ट जो एक खास सोच को दिखाने के लिए बनाई गई थी। दोनों ही हमें कहानी का सिर्फ एक ही पहलू दिखाते हैं, यानी शासकों का पहलू। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। एक ही दौर को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जिया है। इसीलिए कोई एक इतिहास नहीं होता, बल्कि हमेशा कई अतीत होते हैं। तो अगली बार जब भी इतिहास की कोई कहानी सुने या पढ़ें, तो जरा रुक कर सोचिएगा कि आखिर कहानी है किसकी, और किसकी कहानी है जो हमें सुनाई ही नहीं जा रही। यही वो सवाल है जो हमें इतिहास को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।